बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आज का विषय है सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी ने पूछा है कि राज्य के दिल में क्यों नहीं आ रहा है खेल खत्म करने के लिए। क्या कारण लगता है कि हम लोग तो चाहने लगे हैं दुखों से परेशान होकर कि हम अपने घर वापस परम धाम जाएं। लेकिन क्या कारण है, जब तक धनी हुक्म नहीं करेंगे तब तक तो ये खेल खत्म ही नहीं होगा। तो क्या कारण है कि धनी के दिल में खेल खत्म करने की बात नहीं आ रही है। तो सुंदर साथ जी आज इसी पे विवाद बात करेंगे। हम लोग मंथन करेंगे, सब अपने अपने विचार बताएंगे कि क्यों हम यहाँ पर खेल में है। क्योंकि धनी की चाहना ही चाहना के कारण है, और धनी की चाहना में खेल खत्म क्यों नहीं हो रहा है। मीनू दीदी आप आओगे बताने के लिए? आप अगर बिजी नहीं हो तो पहले। अच्छा, आप गला बोल नहीं पाओगे क्या? मैं तो भूल जाती हूँ। वैसे दीदी, हाँ। राज्य की इच्छा से ही खेल खत्म होगा। हाँ, ये तो और मालूम वो है। बना भी राज्य की इच्छा से ही है। नाम हाँ। हमारा बन गया, रूहों ने मांगा। हाँ। तो जब हम कहते हैं भी दुखों से हम हो जाते हैं, तो कह देते हैं राज्य ले चलो। और 2 दिन सुख से बीते तो हम याद भी नहीं कई बार करते। हम्म। हमारा ये हाल है। हम्म। इसलिए जो करना है राज्य ने ही करना है। हम्म। उन्होंने लेके जाना है। हम्म। दुख देखने आए हैं, दुख तो देखेंगे, फिर भी पल पल साथ है। हम्म। दुख में भी हमारे साथ है। हम्म। लेकिन हर टाइम राज्य को याद करेंगे तो दुख भी दूर हो जाएगा। लेकिन टॉपिक ये, प्रश्न ये कि धनी के दिल में क्यों नहीं आ रहा है खेल खत्म करने की चाहना। ये धनी के दिल में जब धनी ने ले जाना तो उनके मन में भी आ जाएगा, अपने आप ले जाएंगे। हम तो बैठे हैं आराम से हम तो अपने आप बैठे ही उन्होंने आराम से। भेजना है हमको। क्या करें, हमारे बस में तुझे है ही नहीं। हाँ हाँ, हमारे बस में नहीं है, तो यही तो मंथन का विषय रखा है कि धनी के दिल में क्यों नहीं आ हाँ, रहा है खेल खत्म करें। पर हम ना हम दुखी होके कह देते हैं हम्म। राजी ले जाओ, राजी ले जाओ। जब दुख आता है तो दुख तो हम्म। देखना है सभी ने। हम्म। हम्म। दुख में ही राजी की याद आती है, सुख में नहीं आती इतनी। हम्म। बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे ख्याल जब तक सारी रूहें नहीं जागृत हो जाती, जब सब एक एक रूह नहीं जागृत हो जाती, तब तक खेल खत्म नहीं होगी। यही भाव जो मैंने सुना हुआ है तो हम्म। वो सब जाग जाएंगी तभी खेल खत्म। जी। अभी तो जो दीदी। जागृत हो रही है घुम्मट जी हम्म। में इकट्ठी हो रही है। हम्म। हम्म। तो सब रूहें जागृत क्या धनी धनी करना चाहे तो अभी जागनी हो जाएगी। हाँ, क्या ही उसमें देर लगनी है। पर अभी खेल मांगा है ना तो वो चले जा रहे हैं। नहीं, आप देखिए ना दीदी, ब्रज कितना छोटा था। 11 वर्ष 52 दिन में ही ब्रज की लीला खत्म हो गई। फिर रास भी हाँ, छोटी थी, एक रात्रि की तो रास थी। ये जागनी का ब्रह्मांड कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो गया। मोमिनों का दिन, हाँ। मतलब कहाँ 11 वर्ष, कहाँ एक रात्रि, और कहाँ 400 वर्ष। बहुत लंबा सा दिख रहा है ये। मतलब और अभी भी कुछ, हाँ। कुछ पता नहीं अभी कब खत्म होगा। हाँ, अभी कुछ नहीं पता। तो यही ऐसे ही क्या। सुनना पूछ रहे हैं कि भैया हाँ, क्यों राज्य के दिल में क्यों नहीं आ रहा है खेल खत्म करने का भाव। प्रणाम। प्रणाम जी, दीदी पूछ रहे हैं राज्य के दिल में क्यों नहीं आ रहा, आप प्रणाम जी कर रहे राज्य राज्य के दिल में तो मेरे तो यही भाव है कि जो हमने भाव सुना है कि भी रूह सब जब तक सब जागृत नहीं हो जाती हैं। हैं। हम्म। यही भाव जो सुना हुआ है भाव का। हम्म। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुषमा दीदी आप बताइए। मेरे ख्याल से तो अभी जो सखियों की ना इच्छाएं पूरी खत्म ही नहीं हुई है। हम्म। माया में लगी हुई हैं, रोज एक नई 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 इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो हम्म। कहते हैं जब तक एक भी रूह की इच्छा बाकी रह जाएगी, क्योंकि वहां जाके दोबारा ना बोलें कि मुझे ये देखना है, हम्म। तो सारी इच्छाएं खत्म कर लो।
नहीं, इसलिए खेल लंबा कर दिया है कि अपनी सारी इच्छाएं खत्म करो, धनी की तरफ जागृत हो जाओ, जो बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी इच्छाएं को खत्म करनी है, जब ही खत्म हो, आई थिंक। जी। तो जो लोग वीडियो खोल के बोल सकते हैं वो तो जरूरी बोले, तो वीडियो अच्छा बनता है फिर। जी। मैं भूल गई थी। आप भूल गए थे क्योंकि और लोग नहीं खोलते तो आप भी भूल गए थे। तो सुषमा दीदी, नहीं, रूहों की इच्छाएं खत्म करने की भी तो बात धनी के ऊपर ही निर्भर करती है। धनी चाहे तो एक पल में हमारी इच्छाएं खत्म कर सकते हैं। यदि उनके दिल में आ गया खेल खत्म करना, तो हमारी तब इच्छाएं भी एक पल में खत्म हो जाएंगी, ये खेल भी खत्म हो जाएगा। तो बात सारी ये है कि धनी के दिल में क्यों नहीं आ रहा है, धनी के दिल में क्यों नहीं आ रहा खेल खत्म करना। नहीं, वो तो हो जाएंगी, उसमें कोई है नहीं है, लेकिन फिर भी हमको भी तो सबको इच्छाएं खत्म करनी है धीरे धीरे। हम्म। हमें ज्ञान से ही पता है ना दीदी की इच्छाएं खत्म करनी है, पर प्रैक्टिकल में आप देखिए होती कोई भी उम्र आ जाए, इच्छाएं कहाँ खत्म हो रही हैं। नहीं होती। सही बात। ऑटोमेटिकली आप चाहना भी करें कि नहीं हमें कोई इच्छा करनी है, फिर भी आ जाती है दिल में। आती है, एक खत्म होती, चार खड़ी हो जाती। हाँ, तो हमें ज्ञान से पता भी है, फिर भी नहीं खत्म होती। आप देखिए ना, कोई कुछ नहीं तो धनी की तरफ की इच्छाएं लिए बैठे हैं हम लोग। अगर मान लीजिए एक बार को हम ये भी माने कि हमें माया की तरफ की चाहना मान लीजिए नहीं है, कोई इतना आगे निकल गया, तो धनी की तरफ की चाहना, अभी उसको ब्रह्मवाणी पढ़नी है, अभी उसको बीतक पढ़नी है, अभी उसको आत्मसात करना है, अभी उसको दर्शन करना है, अभी उसको 25 पक्ष में घूमना है। तो इस तरह की भी तो सारी। चाहनाएं हैं ना, ये भी तो चाहना है। हाँ है ना, ये तो जरूर, ये भी होती है। हाँ, ये भी चाहना है। अब हम खेल में हैं, तभी तो हमें परम धाम देखना। हम खेल परम धाम में उठ जाएंगे तो हमें कौन सा परम धाम देखना है। परम धाम यहीं देखने, से बैठे देखना। हाँ, परम धाम देखने की चाहना भी तो खेल की ही चाहना है, वो कोई परम धाम की चाहना थोड़ी ना है। खेल की ही चाहना है, परम धाम देखना है, 25 पक्षों में रमण करना है, धनी का दीदार करना है, ये कौन सी चाहना है। ये खेल की तो चाहना। हम परम धाम में उठ जाएंगे तो फिर तो हमें दीदार ऑटोमेटिक ही मिलेगा। फिर तो ये चाहना ही नहीं होगी कि हमें धनी को देखना है, हमें 25 पक्ष घूमना, ये चाहना क्यों होगी, होगी ही नहीं। तो ये चाहना, अगर देखें हम राज्य की तरफ की चाहनाओं में भी तो लग जाते हैं। लगते हैं, वो तो रोज, आज इस मीटिंग को अटेंड कर लें, आज उधर देख लें, आज 25 देख लें, ये तो लगी रहती। हम्म। तो बताइए सही बात। चाहनाओं को कहाँ तक खत्म करना है, ये भी बताइए। हमें ये पता है इस चाहनाओं को इसका खत्म तो करना है, कहाँ तक खत्म करना है, ये बताइए। अंत ही नहीं है, ये तो जब राजी चाहेंगे तब होएगा, और कुछ बस नहीं है यही टॉपिक है आज का, कि राज्य कब चाहेंगे। अब ये तो वही, इसका जवाब ही वही देंगे। तो सुंदर साथ भी सोच समझ के टॉपिक रखवाते हैं कि भैया हम बोले उस पे, राज्य कब चाहेंगे। ये भी उन्होंने ही दिया टॉपिक, पता है। हाँ, वो उनके तो ऊपर वही से। देते हैं। और क्या, सुंदर साहब के मुख से वही टॉपिक देते हैं, और कौन देता है। हम्म। किरण दीदी आइए, आप बताइए अपनी। किरण दीदी आप अपने विचार बताइए। हेलो, प्रणाम जी। मैंने अभी अभी ज्वाइन किया, मेरे को अभी पता नहीं क्या चल रहा है। अच्छा दीदी, थोड़ी और देर में और सबका सुन लीजिए, फिर आप हाँ हाँ, बताइए। और इधर थोड़ी डिस्टरबेंस भी, आज नहीं बोल पाऊंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। शांति दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, शांति दीदी आएंगी, बताइए। वीडियो खोलिए प्रणाम जी शांति दीदी। दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, जी बताइए। धनी के दिल में क्यों दीदी नहीं आ सुषमा, रहा है खेल खत्म करना। सुषमा दीदी बोली, वही तो मेरे दिल में आ रहा था। वही वही है कि राज्य की इच्छा को कौन दूसरा पूरा कर सकता है, वही करेंगे अपना, लेंगे जो मन में वही होगा। हम्म। हम लोग को तो राज्य पूरा करते हैं, उनकी को मन दिल की बात कौन जान सकता है, क्या करेंगे कब। तो शांति दीदी ने तो बिल्कुल निर्णय दे दिया। ये जो टॉपिक रखा गया है कि धनी कब चाहना करेंगे, वो कह रही हमको नहीं पता, धनी ही जाने कि वो कब चाहना करेंगे। हाँ दीदी, वो तो सब खेल खिला रहे हैं। हाँ। अब अब उसको, खेल को खत्म करना तो उनके मर्जी की बात है। हम्म। ये तो हम, मुझे लगता है। हम्म। जी दीदी, और तो सुषमा दीदी बताइए दी।
ये भी रूह की इच्छा यदि शेष रह जाएगी तो फिर दूसरी बार आना पड़ेगा। पहले तो ये था, फिर इसके बाद ये हुआ कि राजी जब इच्छा होगी तब वही खेल खत्म करेंगे, हम लोग को ले जाएंगे। बस दीदी यही। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ममता दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। यही भाव है मेरे भी, बस जो चाहेंगे वो तभी होगा। और कब चाहेंगे? क्या पता, राजी को पता होगा ये तो। आज कोई बोलेगा नहीं, सब यही कहेंगे कि भैया राज्य कब खेल खत्म करने की चाहना करेंगे, ये राज्य जाने हैं, हम रुए नहीं जान सकते। फिर फायदा प्रणाम। क्या हुआ इस खेल में लाने का दीदी? हम वहां पे भी धनी के दिल की बात नहीं जानते थे, हम यहाँ पे भी धनी के दिल की बात नहीं जानते कि कब खेल खत्म करेंगे। ये बात हम जानते ही नहीं धनी के दिल की, इतना ज्ञान होने के बावजूद। विमला दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी। विमला दीदी आइए। प्रणाम जी। नाम जी, प्रणाम वीडियो जी। खोलिए। मैं तो यही कहती हूँ, राजी के दिल से ही खेल चल रहा है। जब राजी चाहेंगे तो हमें ले जाएंगे, जब चाहेंगे। राजी के हाथ में है सब कुछ, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, तो राज्य राज्य कब चाहेंगे, यही तो पूछा जा रहा है। तो राजी को पता है ना। हम मिलके सब राजी से पूछ लेते हैं ना। तो सब हम लोग सब रूहे, पूछिए राज्य से कब खेल राजी को खत्म कर रहे पूछते हो। हैं, राजी क्यों नहीं खत्म कर रहे। हाँ, पूछो राज्य कब है ना। खेल खत्म करोगे भाई। हम सब मिलके ही पूछते हैं ना, राजी कब हाँ खेल खत्म करोगे। तो फिर हाँ, शायद तो राजी सुन ले और कब खत्म खत्म कर दे। करोगे? अभी इससे पहले टॉपिक था कि धनी को हम कैसे मानते हैं, हम उनसे शिकायत भी करते हैं, गिला भी करते हैं, हम उनसे प्रेम भी करते हैं, उनको एक सदस्य की तरह बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि हर दिल की बात उनसे पूछते हैं। तो फिर आज यही टॉपिक रख दिया गया कि बताओ भाई, राजी खेल खत्म करने की चाहना कब करेंगे। हम्म। तो अब हम उनसे प्रेम से पूछो। कहेंगे तो राजी सुन लेंगे। हम प्रेम से कही जाएंगे, राजी कब खेल खत्म करोगे। हम्म। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वर्षा दीदी, आप आओ जी, आप बताओ जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी वर्षा, इसमें मैं, वीडियो खोला करो भाई। दीदी अच्छा अभी खोलती हूँ। हाँ बताओ दीदी जी वर्षा इसमें जी, कब राज्य मैं ही क्या चाहेंगे? बताऊं दीदी इसमें मैं ही क्या बताऊं, जो सभी सुंदर साथ जी कह रहे हैं वही ठीक है कि राज्य को ही पता है कि वो कब खेल खत्म करेंगे। मैं क्या बता सकती हूँ इसमें, मैं तो खुद राज्य के ही अधीन हूँ। राज्य जैसे करेंगे वैसे करेंगे। और एक बात ये भी है ना कि वो जो आता है ना कि साहिब आए इंजिमी करने कारज तीन, सबका झगड़ा मेट के या दुनिया या दीन। हम्म। यदि हम देखें तो सबका झगड़ा कहाँ मिटा है। राजी जिस लक्ष्य को लेके आए हैं वो लक्ष्य तो पूरा नहीं हुआ है ना। तो जब तक लक्ष्य पूरा नहीं होएगा तो राजी कैसे जाएंगे। और सबकी तो छोड़ो, यदि मैं अपनी ही देखूं तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब हमें दुख में होते हैं तब हम राज्य राज्य पुकारते हैं, और जब सुख में होते हैं तो राज्य को छोड़कर ये दुनिया ही अच्छी लगने लगती है। अभी पूरी तरह से हमारा ही खेल से कहाँ मन भरा है। हम्म। परम धाम की इच्छाएं तो बहुत दूर की हैं, अभी तो माया की चाहना नहीं पूरी हुई है। हम्म। यदि हम अपने दिल को अच्छे से टटोल के देखें तो आंसर मेरा तो यही है, और सब सुंदर साथ तो अपने दिल की वो ही जानते होंगे। लेकिन मैं यदि देखूं तो ये बात बिल्कुल सही है। और मेन बात तो यही है कि डोरी तो राज्य के ही हाथ में है। और जब तक रूहों का दिल नहीं भरेगा तो राज्य नहीं ले जाएंगे, क्योंकि एक दिल ही है। जो रूहों के दिल में आएगा जब तभी राज्य भी ले जाएंगे। अभी रूहें भी नहीं चाह रही है ना जाने के लिए। अच्छा, हमारी प्रणाम जी। चाहना भी तो राज्य से ही जुड़ी हुई है ना। राज्य अगर हमारी चाहना ही बदल दे तो एक पल ही तो लगना है, कितनी देर लगनी है? हाँ, राज्य को खेल तो समेटने में मेन देर नहीं लगनी। हमें देर लग रही है, देर तो हमें लग रही है क्योंकि और परिवार हमें हमने बनाए हैं, राज्य हमें भी के लिए देर बनाए धनी हैं। करवा रहे हैं। हमारी चाहनाएं नहीं वही कर नहीं खत्म कर रहे। चाहे तो जिसके दिल में वैराग्य उत्पन्न कर दे, हम सभी रूहों को अगर खेल समेटने की धनी के दिल में आई जाए बात, तो फिर हमारी चाहनाएं खत्म करने में उनको कितनी देर लगेगी? एक पल लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो हम ये ना कारण दीदी, बता रहे हैं,
हम पर अपने, टिकती है, मेन बात राजी पे ही टिकती है आके कि राजी ही चाहेंगे तो होगा। हाँ मेन बात तो राजी पे ही आके टिकती है। हम तो ना कुछ थे ना हैं, राजी की इच्छा से ही पहले होता था। पहले इश्क के नशे में चूर थे, अब माया के नशे में चूर है। ना इश्क से हमें कुछ ज्ञान था, ना माया में कुछ जानकारी हो पा रही है। हम्म। जैसा राज्य चला रहे हैं चल रहे हैं बस ऐसे ही। यही तो सुंदर प्रणाम साथ जी। कह रहा है ना, उसने पूछा ही यही है कि ये जो हम कारण जो भी बता रहे हैं ना, ये सब हम यहाँ धनी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे कारण बता रहे हैं कि भैया हमारी चाहनाएं खत्म नहीं हुई इसलिए खेल खत्म नहीं हो रहा। पर ये सब कुछ धनी के हाथ में है, वो चाहे तो एक पल में सबकी चाहनाएं खत्म कर देंगे, एक पल में दुनिया के झगड़े मिटा देंगे, एक पल में ही सबको तारतम मिल जाना है। कुछ ऐसी बात नहीं है, धनी के सिर्फ दिल में आना है कि खेल समेटना है तो एक पल में खेल समेट जाएगा, सारे कार्य कारण भी पूरे हो जाएंगे। और ये सब लंबे इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि धनी ही चाहना है, धनी ने ही ऐसा खेल बनाया है जहां पर झगड़े नहीं मिट पा रहे हैं, हमारी चाहनाएं नहीं खत्म हो पा रही हैं। वो है ना दीदी, चौपाई भी आती है ना, ये रात राखी नेक खींच के, तो हम्म। राजी ने इस रात को खींच के रखा है। तो अब जब वो चाहे एक पल में कर ले प्रलय, तो उनकी इच्छा के अनुसार ही सब कुछ होता है। उनके बगैर तो इस दुनिया में ना कुछ हुआ है ना होगा कहीं भी। जब है ही वही, तो और कोई उनसे अलग कोई है ही नहीं, तो वो चाहेंगे तो वही करेंगे। हम्म। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इस तो चौपाई में ही आता है, रात रखी कछु खींच के, सो भी वास्ते तुम, ना तो लेते अंदर केती बेर है हम। वो तो इस चौपाई में ही कह रहे हैं, वरना मैं इसको एक पल में ही अंदर ले लूं, मेरे को कितनी देर लगनी है, एक पल की भी देरी नहीं लगेगी, सारा ब्रह्मांड भी खत्म हो जाएगा, सबको तारतम भी मिल जाएगा, हमारी चाहनाएं भी खत्म हो जाएंगी। वो आता ना, लैलत कद्र की रात्रि है ये, ऐसे हम्म। कुछ भाव भी। हम्म। लंबी रात्रि कर दी। लंबी कर दी, बताइए। ब्रज, ब्रज को लंबा नहीं किया, रास को लंबा नहीं किया, अब जिसमें हम आए वो इतना लंबा कर दिया। जागनी का ब्रह्मांड है, इससे भी कुछ है तो जागनी का, पर लंबा ज्यादा हो। ज्यादा लंबी जागनी नहीं होगी। आपको लंबा हाँ लग रहा है, वहां तो एक पल भी नहीं बीता। हाँ हाँ वहां एक पल नहीं बीता दीदी, लेकिन हम लोग तो यहीं की नजर से हाँ देख रहे हैं ना। वहां तो ऐसे कहते हैं अभी हाँ इतनी गर्मी भी नहीं टली, इतना ही समय हुआ है। हाँ, हम्म। एक क्षण का हाँ भी। अलस्तो हम्म। बेरब कुम का कुम भी, शब्द की गूंज भी वहां पर है अभी। हाँ। चलिए, अब किसको बुलाऊं? ज्योति दीदी आई है, ज्योति दीदी बताइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबको चरणों में प्रेम प्रणाम। क्या प्रणाम। बताएं, सब सुंदर साथ जी के दिल में जो है वही तो राजी की मर्जी है, उनकी मौज है, जो चाहे करेंगे। और उनके ही हुक्म से तो हम ही बनते हैं, आज तक वहां भी वही कहानी, यही ब्रिजराज से लेकर। हम्म। और राजी जैसे हमको यहाँ अभी थोड़ा जैसे सुख दे रहे हैं, ऐसे ही लग रहा है कि जैसे और भी सुंदर साथ जो हमारे आत्माएं हमारे साथ मिलाए हैं, वो भूली हुई हैं। तो उनको भी तो राज्य को, उनको भी जगाना है यहाँ, उनको भी सुख देना है ना, परम धाम वाला। हम्म। जैसे हमें मिल रहा है राज्य की मेहर से थोड़ा बहुत, सब सुंदर साथ जी जो जागृत हो गए उनको मिल रहा है, तो जो भूली हुई है उनको तो मिला ही नहीं है, सबको साथ ही जाना है। तो फिर वो जाके क्या करेंगी, तो राज्य उनको भी तो देंगे ना, तो इसीलिए राज्य उनको भी, उनका भी मन माया में है, माया से उठा नहीं। एक आता है ना, कुछ का मन चलने को है, कुछ का मन, कुछ जो जाग गई है उनको तो लगता है कब पिया से मिलन हो, कब अपने घर चले। जो नहीं जागी वो तो अभी भूली हुई ना है, तो उनको भी तो सुख राज्य को देना है। वो तो सबको देख रहे हैं ना, हमारी तो हम अपने की सिर्फ लगी है, वो तो सब कुछ सोचने वाले हैं ना। तो ऐसा लगता है कि शायद राज्य इसके लिए और जो वितक जी में लिखा हुआ है कि साकुमार की जागनी जब हो जाए तो पानी की बूंदों जैसे सुंदर सांस की बहुत जल्दी मतलब विस्तार होगा। तो राज्य की अभी जो हमको बताए हैं वितक से, तो वो तो लग रहा है कि साकुमार जी को पता नहीं, राज्य ही जानते हैं कि साकुमार की जागृति हुई है अभी नहीं। तो हो जाएगा, तो ऐसा लिखा है कि आखिर के दिन हो जाएगा। तो वो भी है, तो जो राजी ने हमें संकेत दिया है वो तो अभी दिख नहीं रहा, ऐसा लग रहा है। वो और सब तो राजी के हाथ में है, जो चाहे करे, वो तो उनकी मौज है।
जैसे चाहेंगे करेंगे। तो ऐसा ही लग रहा है कि सभी सुंदर सांस जी जल्दी जल्दी जब उनकी मर्जी होगी। तो कैसे आपने बोला कि कुछ नहीं, वहां से जब ब्रिज से गए तो थोड़ा भी टाइम नहीं लगे, वहां से आए तो वैसा ही एक पल भी नहीं लगा। तो राज्य की तो मौज है, वो तो चाहे तो कर सकते हैं ना, लेकिन वही उनकी मर्जी है। और जो सुंदर सांस जी है, हमें ऐसा लगता है कि उनको भी राज्य उस सुख देना चाहते हैं। तो इसके लिए खींच के रखे हैं रात को, उनको भी मिल जाए। प्रणाम जी। सुंदर प्रणाम जी। तो जिन रूहों को सुख नहीं मिला है, जो फरामोशी है, उनको देने के लिए अगर लंबा किया है, तो धनी को कितनी देर लगनी है उनको जागृत करके सुख देने में? एक पल नहीं लगना। एक पल में वो चाहे तो ये सब कुछ कर दें, नहीं? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इतना जल्दी नहीं होगा ना, हर जीव को उसके अनुसार तो वो तो जानते हैं राजी ना, हमें जैसे जैसे हमें अभी कितने दिन से भूले भटके थे, तो राजी धीरे धीरे सहने सहने अचानक से तो बोलते हैं ना कि शीशे गया हुआ है तो धीरे धीरे ही देते हैं, तो अचानक से दे भी नहीं, तो धीरे धीरे उस लायक बनाते हैं। जैसे हमें धीरे धीरे अभी तक जी में भी आता है कि जैसे भैरव सिर थे, तो धीरे 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 वो पात्रता बनाते हैं, तो अचानक से तो होगा नहीं। और हमें तो कहने की उतनी औकात भी नहीं हो, तो धनी ही जाने उनकी दिल की बातें, तो और कौन जान सकता है। हाँ जी। सही बात है। शशि दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी, आप अपने शब्दों में बताइए। दीदी आपने ही बताया है कि राजी के दिल से ही चर्चा में दिल से ही खेल चल रहा है, वहां भी फरामोश है, यहाँ जीव की आ नहीं रही। तो वही फिर उनके लिए तो 1 मिनट का काम है। लाड ही हमसे लाड का खेल है, लाड पता नहीं वो ज्यादा करना चाहते हैं इसलिए लंबा धनी कुछ ज्यादा ही लाट देख रहे। बिल्कुल सही। वीना दीदी, आप आइए, आप अपने शब्दों में बताइए, धनी क्यों नहीं चाह रहे हैं खेल खत्म करना? वीना दीदी। मैं क्या बोलूं, प्रणाम जी। प्रणाम जी, बोलो। सबकी यही राजी राजी तो सारा खेल करा रहे हैं यहाँ बैठे बैठे, और वही जब चाहेंगे ले खत्म कराएंगे। अगर हर पल अगर अपन राजी में लगे रहेंगे हर पल, तो राजी कहेंगे अब इसका मन उब गया माया से, अब मैं ले जाता हूँ। पर हम भी तो दोनों तरफ से लगे हुए ना, आधा इधर आधा इधर, तो कैसे ले जाएंगे? एक तरफ एक निष्ठ होकर राजी की तरफ पूरे लगेंगे, तब तो राजी अपने आप उठाएंगे। जब सब यही सोच लेंगे तो राजी कहेंगे अब मेरी रूहें नहीं रह पा रही हैं, अब मुझे ले जाना ही चाहिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक भजन की लाइन मुझे याद आ रही है वीना दीदी आपके जवाब में। ना इतना बल दिया तुमने, लग रहूं हर पल पिया चरने, कुछ ऐसा है ना, कि इतना बल भी तो तुमने नहीं दी हाँ कि हर पल हर घड़ी तुम्हारी चरणों में लगे रहे। हाँ हाँ, इसलिए अब तो देखिए हम लोग की उम्र कितनी हो गई, पर हम लोग का ध्यान अभी भी माया में भटकता ही है ना। भटकाने वाले भी राजी हैं। हाँ, अब ये भी राजी तो हमें कहेंगे अगर जवाब ये लग मालूम है गई तभी। कि हाँ, भटकाने इसकी वाले लाइन एक राजी हैं और भटकाने ये है वाले ना। वही अंदर, हाँ जी, इसकी रखने लाइन ये वाले भी भी है ना। राजी है। प्रणाम, प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। विमला दीदी कुछ कह अगर रही कुछ हैं? आप कहलाओ तो इतना ही कहें तुमसे, अरश वाले पिया तुम बिन रह जाए ना अब हमसे, मिलेंगे तुमको आदत में ये अंतर अब जब हटाओगे, अरश की मूल राजी खिलवत में पिया तुम ही जगाओगे। दिखाओगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कृष्णा दीदी, आप आइए, आप बताइए, वीडियो खोल के बताइएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कहते ना कि अगर पिया जी की अगर हमको असल पहचान हो जाती, तो हम सपने का संसार को तज कर, कहते ना, रूहें कुर्बान हो जाती। असल में मतलब ना लगे घाव आत्म को, ना कोई बात हुई समझी हमने अभी उनकी बात, उनकी जो
पहचान है, मतलब वो हमने अभी समझी नहीं है, मतलब असली। जब तक सबको समझ ना आ जाए और हम सब तौबा तौबा ना करें रूहें सारी, तो जब आत्मघात लगेगा तभी तो रूहें मतलब कि वो करेगी ना कि अब हमें ले चलो, मतलब कि जैसे कि वो परेशानी इतनी मतलब हो जाएंगी कि संसार छोड़ने को मतलब कि त्राही त्राही करेंगी कि अब ले चलो। जब तक हमें संसार से बिल्कुल मतलब मन हटेगा नहीं इनसे, ये यहाँ के सुखों से, जबकि सुख भी वही दे रहे हैं, दिखा भी वही रहे हैं। कहते हैं ना कि हर रूह को हर चीज उन्होंने दिखानी है, मतलब कि हर रूह को हर चीज दिखानी है। अगर कल को फिर जाके तुम कहोगी कि ले जी मैंने नहीं देखा, ये तो मैंने नहीं देखा, तो कहते हैं हर इच्छा उन्होंने पहले सबकी पूरी करनी है, सब कुछ दिखाना है जब तक, ताकि फिर दोबारा नहीं संसार बनाना कि मैं फिर दोबारा तुम्हारे लिए संसार बनाऊंगा। कहते हैं ना कि मैं दोबारा नहीं बनाना, हर मतलब इच्छा पूरी हो जाए जैसे, ताकि फिर कल को फिर तुम कहो कि मैंने तो ये नहीं देखा था, मैंने ये नहीं देखा था। और जिस तरह से संसार में ये प्रलय त्राही त्राही ये भूचाल आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ये सब चीजें हर चीज दिखानी है उन्होंने, मतलब कि कल को ना कहे कि हमने ये नहीं देखा। और ये सब कुछ वैसे तो दिखाना चाहे, वही वाली बात है, पल का ही खेल है तो उनके लिए पल का ही खेल है, जब मर्जी चाहे खींच ले डोरी। पर अभी रहता होगा कुछ ना कुछ, सब इच्छाएं पूरी करने के लिए शायद होगा ऐसा कुछ। और उनके वहां के सुख भी सबके सब रूहों को पता चल जाए कि वहां के मेरे सुख क्या है और मेरी साहिबी क्या है, और वो सब चीजें भी पूरी सबको हमें दिखानी है जहाँ पर ही, जो हम वहां नहीं देख पाए थे। शायद यही कारण है। बाकी आगे राज जी तो वही सबने कहते शायद चाहे तो लगा रखा है अपने जवाब के आगे, सबने शायद लगा रखा है कि शायद ये कारण हो। धनी खेल खत्म नहीं कर रहे, उनके दिल में आ नहीं रहा है। ये तो बात उन्होंने कही ना कि कल को कोई रूह ये ना कह दे कि ले जी मैंने ये नहीं देखा था। उन्होंने हर चीज हर रूह को दिखानी है ताकि ये ना बोल सके। दूध फिर का दोबारा जला, नहीं मैंने ब्रह्मांड एक वो दोहा नहीं है, दूध का जला वो फूक फूक कर पीता है। तो धनी एक बार अनुभव कर चुके हैं कि रास के बाद ले गए थे तो सखियों ने फिर हम मुझे घुमाया खेल की तरह, तब इस बार पूरी तरह से इनको छकाऊंगा, जब तब ले जाऊंगा। तो राजी का और राजी हमारी परीक्षा भी ले रहे हैं ना, बीच में हमारी परीक्षा ले रहे हैं, कौन हमारी एक चौपाई आते हैं ना, कौन आगे दौड़ सी पीछे ईमान, धनी इश्क धनी कर ले। हाँ जी, तो वही राजी बीच बीच में माया भी दिखा रहे हैं, अपना प्यार भी दे रहे हैं, और देखते हैं कि कौन किस ओर ज्यादा तू जा रही है, तभी तो वहां जाएंगे तो हंसी करेंगे कि इतना सब बताने के बाद भी तू उसी में उलझी थी, जान गई थी कि असल क्या है और नकल क्या है, फिर भी अब ये तू समझ नहीं पाई, और मेरी यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि सब बारे भूले अजमाओ, एक बार भी वहां याद दिलाने पे भी नहीं कर रही थी। राजी तो वादा नहीं किए थे, हम तो वादा किए थे ना, फिर भी हमारी ये हालत हुई है। तो धनी की तो वो हंसी भी करनी है और अपना लाड़ भी देना है, असल नकल की पहचान भी तो करवानी है ना। तो पिया सब दे रहे हैं, यहीं पे तो कर सकते हैं ना, वहां तो हो नहीं सकता। तो धनी की वो लाड़ प्यार दे रहे हैं, इसीलिए लग रहा है कि राजी और हम सुंदर सांझ के लिए ऐसा कर रहे हैं। प्रणाम जी सुंदर सांझ। मेहर और रूह की साहिबी अभी दिखाने के लिए तड़प भी नहीं ना, है। मेहर और साहिबी वहां हम मानते नहीं थे, एक ही तरफ का हमें समझते, यहाँ पे साहिबी दिख जाए अच्छे से। तो रूह को भी तड़प नहीं हुई है पूरी, अभी इधर के संसार की भी वो बातें लगी हुई हैं, स्वाद लगे हुए हैं सबको। अभी जैसे पूरी तड़प लग जाए ना कि हाँ नहीं अब तो बस अब ले चलो, तो वो सब एक एक रूह की तड़प होगी तभी होना ये सब कुछ। 12,000 रूहों के अंदर इतनी तड़प जो है हम लोग तो जगा नहीं सकते, वो तो धनी कर सकते हैं, उनकी हिकमत है, वो एक पल में कर देंगे, तो जाना भी हो जाएगी। हम तो इतना जानते हैं कि उनकी साहिबी को यहाँ तक जान लो कि भैया वही जाने, सब कुछ वही कर सकते हैं, एक पल में ही समेट लेंगे। अभी भी थोड़ा समय रह गया है, मैं जो है अभी, लेकिन डॉली दीदी भी रह गई है, उनके भी विचार मुझे सुनने हैं। अभी बबीता दीदी रह गई हैं, उनके भी विचार सुनने हैं मुझे, और अभी एक दो सुंदर साथ और रह गए हैं, उनके भी विचार सुनने हैं। लेकिन आज का समय खत्म हो रहा है यहीं पे ही, तो हम लोग जानेंगे अभी चाहे कल ही
कि इस विषय को अभी कल और रखेंगे। आज बहुत सुंदर साथ ने बताया, लेकिन सबके उत्तरों में शायद लगा हुआ था कि शायद ऐसा हो, शायद ये हो सकता है कि जो आज के निष्कर्ष निकल के आए वो ये कि शायद धनी चाहना जो है सब रूहों की पूरी करना चाहते हैं। एक सुंदर साथ ने कहा है सुख देना चाहते हैं, इसलिए रात को लंबा किया हुआ है। किसी ने कहा कि अभी हमारे अंदर उतनी तड़प नहीं आई कि हम परमधाम वापस जाने की स्थिति में है, इसलिए राज्य ने खेल को लंबा किया, उनकी चाहना नहीं हो रही है। किसी ने कहा कि अभी तो हम उनकी साहिबी को जाने ही नहीं, तो जो साहिबी को जन्माने के लिए इस खेल बनाया था, जिस इश्क को जानने के लिए इस खेल बनाया था, अभी हमने उनके इश्क और साहिबी को जाना नहीं, इसलिए धनी अपने दिल में नहीं ले रहे हैं इस खेल को खत्म करने के लिए। तो अभी ये 3-4 पॉइंट आज के मंथन से निकल के आए हैं कि धनी खेल क्यों खत्म करने की नहीं सोच रहे हैं। उसके कारण ये हो सकते हैं। बाकी अभी देखते हैं कि कल और सुंदर साथ क्या हमें बताते हैं। बबीता दीदी तैयार रहेंगी कल के लिए, डॉली दीदी तैयार रहेंगी, मैं भी बोलूंगी, और कौन सुंदर साथ रह गए, जो और सुंदर साथ रह गए वो भी कल हमें बताएंगे कि क्यों भाई, क्या कारण रहा जो कि हम जाने कि धनी क्यों खेल खत्म नहीं कर रहे हैं। हाँ, अभी एक पॉइंट और आया कि अभी सकुमार की आत्म जागी नहीं है, इसलिए धनी खेल खत्म करने की नहीं सोच रहे हैं। पर इसमें भी मुझे ये लगता है कि सकुमार की आत्म को जागृत करना धनी के हाथ में कितनी देर लगनी है। वो चाहे तो एक पल में, एक चुटकी में सकुमार को ढूंढ ले और हमारे सामने खड़ा करे और उसको जागृत कर दे, लेकिन अभी तो कारण ये भी एक बन रहा है कि सकुमार की आत्म जागृत नहीं हुई है, शायद इसलिए खेल खत्म नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी किसी को इसलिए नहीं बुला रही क्योंकि 2 ही मिनट का समय रह गया, उनकी बात पूरी नहीं हो पाएगी, तो मैं कल बुलाऊंगी आप सबको और कल इस विषय को और चलाएंगे। किसी भी सुंदर साथ के पास कोई भी और विषय हो, कोई टॉपिक हो, तो जरूर से अभी सोच के बताएं, उसको फिर परसों हम लोग रख सकते हैं और हम लोग उस पर बात कर सकते हैं। तो सुंदर साथ जी यहीं पे प्रणाम करते हैं हम लोग और कल फिर दोबारा मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को, प्रेम प्रणाम जी। एक भजन की लाइन याद आ रही है सुंदर साथ, सब भजन तो बन चुके हैं। हाँ जी। पिया तोड़ दो बंधन आ के अब रूह चलना चाहती है, हर दिल की यही है आवाज़, हर रूह की यही है आवाज़ कि अब रूह चलना चाहती है, पिया तोड़ दो बंधन आ। कह तो रहे हैं, भजन तो बोल रहे हैं, लेकिन अब असल में सब रूहें चाह रही हैं कि नहीं, ये तो रज्जी ही जानते। तो हमारी चाहना को बदलना दीदी धनी के लिए पल भर की बात है। हमारी चाहना तो वो तो बात यही है, वो हाँ, बात हमारी ठीक चाहना है। को बदलना कितनी देर लगेगी धनी को। हमारी वो अपनी चाहना बदले बस। वो तो आज आपने खिलवत में पूरा स्पष्ट कर ही दिया है ना कि दिल में ही खेल है, दिल में ही हम हैं, मतलब सब कुछ दिल में है भी, हम बाहर भी है और दिल के अंदर भी हैं। 2 दृष्टिकोण बता दिए ना आपने कि राज्य के दिल में ही खेल चल रहा है, तो उस हमारा दिल जो है राज्य के दिल के अंदर है और राज्य ने हमारे दिल को माया की तरफ मोड़ दिया है, तो इसलिए हम अपने आप को माया में फील कर रहे हैं कि हम माया में, हम इसी को ही असल माने बैठे हैं। असल में तो खेल दिल में ही चल रहा है ना। दिल तो में आपने या बहुत अच्छा क्लियर कर दिया। यहाँ सुरता से खेल देख रहे हैं कि नजर से देख रहे हैं? देखिए, सुरता कहें, नजर कहें, दिल कहें, मुझे तो एक ही बात प्रतीत होती है। सुरता के रूप में रूहें, आए हैं और हमारी नजर फेर दी है, सुरता के रूप हाँ में जी, आए। देखिए नजर भी कह सकते हैं उसे, सुरता भी कह सकते हैं, और दिल भी। ध्यान भी, दिल फिरे, ध्यान भी कह दिल, सकते हैं। धनी ने दिल फिरा दिया है ना, नजर फिरा दी, कहीं पे लिखा है, कहीं पे लिखा है दिल फिरा दिया, कहीं पे लिखा है सब सूरत सबकी मोड़ दी, है ना। तो इन सब का मुझे तो एक ही अर्थ अभिप्राय प्रतीत होता है कि दिल कहे, सुरता कहें या नजर कहें, क्योंकि अभी खिलवत में हमारी बहन रुचि ने वो सारा स्पष्ट कर दिया है कि खेल राज्य के दिल में चल रहा है और दिल के अंदर जो उनके रूहें हैं उनका दिल इधर मोड़ दिया है, बैठी चरणों तले है, उनका दिल उन राज्य के दिल में है और रूहों का दिल राज्य में इधर मोड़ा हुआ है।
अब ये तो है तो राज्य के हाथ में ना। कहते नजर, वासना, ध्यान, ये ये सुरता, हाँ, ये सब एक ही वर्ड है। वासना, सुरता, जी जी जी, ध्यान। ये सब एक ही को अनेक तरह से कहा है। जैसे हम बैठे जहाँ ध्यान आपकी तरफ लगा हुआ है, जैसे वो ध्यान भी वही चीज हो गई। अभी देखिए इसको एक नाम अभी और भी दे दिया है, हुक्म। हुक्म भी, जी जी। हुक्म, हुक्म ही हुक्म से हुक्म को खेल दिखा रहा है, इसलिए बार बार भजन भी बनाया है ना, हुक्म को हुक्म दो कि अब ये खेल खत्म करे। एक भजन की लाइन में भी ऐसा मैंने सुना है, शायद रुचि जी है पंकज किसी, गिरधर जी का भजन है, पंकज। हाँ, हुक्म को अब ये हुक्म दो हुक्म कि हुक्म अब के चले। द्वारा हुक्म को दिखा रहा है। हम्म। अच्छा सुंदर साथ जी, आंख बंद करके ये वाला प्रैक्टिकल सब करेंगे और देखेंगे हमारे कौन हमें देख रहा है, देख रहा है। ये तो मैं बिल्कुल बार बार बिल्कुल। कह रही हूँ कि देखो ही सब लोग अपने आप को, अपनी आत्म को कैसे देखो, कैसे अनुभव करो, आंख बंद करके एकांत में देखो कि कोई हमें देख रहा है। ये देखो कि कौन हमें देख रहा है। रुचि जी बोलने में भी जैसे आता है ना, हम कहते हैं कि मेरी आत्मा, तो मेरी आत्मा कहने वाला कौन है? जिसकी आत्मा है वो पार्वण परमेश्वर ही है ना, उनकी आत्मा है ना, तो वही तो कह रहे हैं मेरी आत्मा आज खुश हो गई, मेरी आत्मा को आज आनंद आ गया। तो मतलब कि हम आत्मा भी नहीं है, आत्मा कहने वाला वो मेरी आत्मा का मतलब वो खुद ही है। जहां इससे पता लगता है कि मेरी आत्मा कौन कह रहा है। बोलने में यही बोलते हैं मेरी आत्मा ही खुश हो गई, आज आनंद आ गया। रुचि जी, ये तो हमको राजी ने अपनी निस्बत से अपने चरणों में जब से जोड़ा है ना, तो हमें तो पता नहीं खुद ऑटोमेटिकली रूप से क्लियर हो गया कि जीव अलग है, आत्म अलग है, हमारी परात्म। अब ये जो अनुभव आप कह रहे हो ना, हमें तो बचपन में ही राजी ने जब से ये चर्चा वाणी सुनने का अवसर दिया, तो यही चीज आई कि हम आंख बंद करके देखें कि हमारी आत्मा क्या कर रही है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं। तो ये भाव जो है ना हमें जो हम अब नए जिनको हम जीव और आत्मा जो समाज जो सारे एक ही समझते हैं, उनको समझाने के लिए बहुत अच्छी विधि है कि उनको ये कहें कि आप अपनी अगर आत्मा को देखना चाहते हो तो आंख बंद करके बैठो कि देखो कौन देख रहा है हमें। ये भी अभी सबको नहीं ठीक पता, है ना। सबको नहीं पता।